मेरा नाम डॉक्टर कपिल श्रीमाली है। मैं पंकज कुमार साहू। मैं डॉक्टर गौतम। हम सब यहाँ पर अनंत अस्पताल में एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इन दिनों कोरोना महामारी का काफ़ी प्रकोप रहा है। कुछ उसी प्रकोप की वजह से बच्चों में MIS-C करके एक बीमारी है, जो पोस्ट कोविड या तो बच्चा पॉजिटिव रहा हो पहले कोविड से, या बच्चा किसी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया हो और उसकी वजह से MIS-C दैट इज़ मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन करके एक बीमारी है, जो इन दिनों बच्चों में काफ़ी देखी जा रही है और जिसका कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों पर असर हुआ है और काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में भी बच्चे इस बीमारी की वजह से जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से ही हमारे पास में ये बच्ची भर्ती हुई थी, 13 साल की नर्मदांगी, जो कि इस बार उदयपुर में रहती है। 16 अगस्त 2021 को 3 दिन का बुखार, पेट दर्द, उल्टी, बदन दर्द, सर दर्द के साथ में हमारे पास में अनंता इमरजेंसी में लाई गई। बच्चे की शुरुआती जांचें हमने करी, शुरुआती इलाज हमने चालू किया। जो शुरुआती जांचें हमने करी थी उसमें बच्चे की CRP, जो कि नॉर्मली 10 से कम होना चाहिए, बच्चे का 170 के आसपास आया था। D डाइमर हमने कराया था बच्चे का, जो कि 6000 आया था, जिसकी कि नॉर्मल रेंज 500 से कम होती है। तो हम लोगों ने स्ट्रांगली बच्चे को MIS-C सस्पेक्ट किया। उसी के लिए कंफर्म करने के लिए हमने बच्चे का कोविड एंटीबॉडी टाइटर जिसको बोलते हैं वो हमने भेजा, जिसकी रिपोर्ट हमें लगभग 48 घंटे बाद मिली और वो भी पॉजिटिव आई थी। MIS-C के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। MIS-C इज़ मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। उसकी वजह से बॉडी में काफ़ी अंगों में सूजन आ जाती है, दैट इज़ इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उसी इन्फ्लामेशन की वजह से जो फंक्शनिंग है उन ऑर्गन्स की वो कम हो जाती है, और इन्हीं कम फंक्शनिंग की वजह से बच्चा इमरजेंसी में या क्रिटिकल फेज़ में हमारे पास पहुंचता है। ये बच्चा हमारे पास भर्ती हुआ था, उसके लगभग 48 घंटे के बाद बच्चे का ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप होना चालू हो गया था। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न हमें जो लगता था उस टाइम पर, वो लगा था कि शायद हो सकता है बच्चे के हार्ट में कहीं ना कहीं पंपिंग में इशू हुआ है। तुरंत ही हमने बच्चे को ICU में भर्ती किया। ICU में भर्ती करने के बाद बच्चे का ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए हमने सभी तरह के आइनोट्रोप्स, जिसको कि डोपामिन, डोबिटामिन, NOR-ADR एंड वैसोप्रेसिन, ये सभी आइनोट्रोपिक इंजेक्शंस हमने बच्चे का ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए चालू किए। साथ ही क्योंकि MIS-C था तो हमने बच्चे को स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी चालू किया। साथ ही IVIG करके एक इंजेक्शन होता है, जो कि लाइफ सेविंग इंजेक्शन हम समझते हैं MIS-C में, वो भी हमने बच्चे का लगभग डायग्नोस होने के विदिन 4 आवर्स हमने चालू कर दिया था। क्योंकि हम सोच रहे थे कि शायद हार्ट की पंपिंग में कुछ इशू है, तो इसीलिए हमने बच्चे को बेड साइड इको भी हमारे यहाँ पर PICU में करवाया। उसमें पंपिंग जो है हार्ट की लगभग 30 से 35% ही बताई गई, जो कि नॉर्मली 55-60% से ऊपर होनी चाहिए। साथ ही बच्चे को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हुई थी। फेफड़े जो हैं बच्चे के, वो ARDS नाम की बीमारी से लड़ रहे थे, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसके लिए भी हमने बच्चे को वेंटिलेटर पर वेंटी सपोर्ट के साथ में लगभग 3 दिन हमने वेंटिलेटर पर रखा। रेगुलर डॉक्टर्स की विजिट, डॉक्टर्स का राउंड द क्लॉक, डॉक्टर्स का पूरा मैनेजमेंट, पूरा नर्सिंग केयर, बहुत ही अच्छा राउंड द क्लॉक जो मैनेजमेंट होना चाहिए ऐसे बच्चों में, वो हमने कोशिश करके इस बच्चे में किया। मेरी बेटी है नर्मदा और एक 6th क्लास में पढ़ती है। वहाँ से खेलती कुलती से बुखार ऐसा आया था, तो मैंने यहाँ पे आगे 6 दिन हो गए यहाँ पे आके। तो अभी जो बोल रहे हैं ला रहे हैं ना, अभी भी कंडीशन ये है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में, और बाकी प्रार्थना है कि ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। 3 दिन के बाद हमने बच्चे को वेंटिलेटर से बाहर निकाला। लगभग 2 बार उसके बाद हमने इको और करवाया बच्चे का, जिसमें कि हमें कार्डियक फंक्शनिंग जो होनी चाहिए, जो हार्ट की पंपिंग होनी चाहिए, वो भी कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग फेज़ में मिली। लास्ट जो इको हुआ है बच्चे का, उसमें लगभग नॉर्मल हार्ट की फंक्शनिंग बताई गई है। लगभग 55% पंपिंग दोबारा एस्टेब्लिश हो चुकी है बॉडी में, और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हालत में हमारे पास में भर्ती है, और हम इसे 1 या 2 दिन में मॉनिटरिंग के बाद में वापस डिस्चार्ज करने का प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तुलसीराम डांगी सेलू। मेरी बच्ची बुखार आया था, ज़्यादा सीरियस थी। उसके बाद में मशीन पे चढ़ाया था 3-4 दिन तक, तो ज़्यादा ही थी। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की, स्टाफ ने बहुत मेहनत की,
और आज छुट्टी होने जा रही है और अच्छा है हॉस्पिटल और अच्छा लगा हमारे को भी, इसके लिए धन्यवाद।